सबसे पहले आप लोगों को इनकलाबी सलाम पेश करना चाहते हैं और आज हम ऐसे हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं जो एएमयू के स्टूडेंट है और 15 दिसंबर की रात को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहते हैं। और सबसे पहले उनका बहुत तहे दिल से हमारी गौसिया कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट और टीचर्स थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि कल वो हमारे बहुत साथ दिए। हमारे जो सर हैं एएमयू से आए हुए हैं, एएमयू के स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए और बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों को ट्रेन किया। इसके लिए मैं तहे दिल से और हमारी टीम तहे दिल से इस एएमयू के होनहार स्टूडेंट को सलाम पेश करते हैं और थैंक्स कहना चाहते हैं। और आप लोगों को मैं ये दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये 15 दिसंबर की जो रात को ये घटना हुई एएमयू में, हम तक वो पहुँच नहीं पाया उसका कवरेज। तो मैं कवरेज तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट उससे बात करके हमें ये पता यकीन चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। एएमयू का कवरेज हम तक नहीं आया है, तो चलते हैं बात करते हैं, देखें उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मेरे पास आए और जुड़े और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया और प्रोटेस्ट कंडक्ट किए। तो आपसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एएमयू में 15 दिसंबर की रात को क्या हुआ। सबसे पहले वॉल्यूशन किधर से शुरू हुई और कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सर जो कह रहे हैं कि हमारा बड़ा योगदान रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मैं भी एक कड़ी था। ठीक है, जिस तरह आप सब लोग एक महीनों से देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है, आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ठीक है, और मैं भी कल, ठीक है, गौसिया कोचिंग सेंटर के बच्चों को लेकर, ठीक है, तो मैं भी कुछ पेश करना चाहा, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उन तक मैसेज पहुँचाना चाहा। ठीक है, मैं एक कड़ी था, एक छोटा सा टुकड़ा था। ठीक है, और ये मेरे तरफ से मैसेज भी है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह भी हो, इस बिल और इस एक्ट के ख़िलाफ़ कोशिश करते रहें, इसके ख़िलाफ़ बोलते रहें। और जहाँ तक सवाल है कि एएमयू की बात है, मैं एएमयू से हूँ और वहाँ बीयूएमएस का छात्र हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो एक्ट बना 15 दिसंबर के करीब, ठीक है, 12 दिसंबर के करीब, ठीक है, उससे पहले जब ये बिल पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, तब से इसका विरोध चल रहा था, इसके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे थे। तो देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, उसमें एएमयू, जामिया, जेएनयू, डीयू, इसके ख़िलाफ़ लगातार बोल रहे थे। उसके वहाँ के स्टूडेंट इसके ख़िलाफ़ लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। एएमयू में भी ये चल रहा था 8-9 दिसंबर से। लेकिन एक ख़बर आती है 15 तारीख के शाम को कि जामिया में पुलिस बग़ैर इजाज़त के, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बग़ैर इजाज़त के घुस गई है और वहाँ के बच्चों को पीटा जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है और इसका घिनौना काम है, ये मैं आप लोग को कहना चाहूँगा। और दिल्ली पुलिस सिर्फ घुसी ही नहीं, बल्कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, वहाँ तक घुस गई। वहाँ के बेंचेस को, वहाँ के शीशों को तोड़ा गया और बच्चों को बुरी तरह पीटा गया। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी घुस गया, जहाँ एक धर्म स्थल होता है और वहाँ घुसने के इस तरह नहीं घुस सकते हैं, लेकिन वहाँ तक को भी नहीं छोड़ा गया और बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा गया। ठीक, और ये ख़बर जब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे एएमयू में पहुंची तो ये हमें बहुत ही नागवार गुज़रा और हम इसका साथ देने के लिए खड़े हो गए। और वहाँ भी इसके ख़िलाफ़, दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ और सरकार के ख़िलाफ़ विरोध होने लगा। हमारा एक गेट है बाबे सैयद,
वहाँ पे हम सब जमा हो गए और इसका विरोध करने लगे। बहुत सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे आ गए और इसका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और वहाँ की सरकार योगी आदित्यनाथ है, वो सोचती समझती कुछ है नहीं कि ये बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पुलिस को घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और पुलिस ना घुसे तो सही है। और सिर्फ योगी सरकार की नहीं, पुलिस की ही नहीं, बल्कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार हैं उनकी भी गलती है, उनकी भी लापरवाही है। वह इस चीज़ को हैंडल ना करके उसने साफ तौर पर इजाज़त दी पुलिस को कि आप बच्चों को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल ही नहीं बल्कि जिस तरह चाहे कंट्रोल कीजिए। ये उसकी लैंग्वेज थी वहाँ के रजिस्ट्रार की, जिस तरह भी कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जब बात को ज़्यादा लंबा नहीं घुमाना चाहूँगा, मैं सीधे पॉइंट पे आना चाहूँगा। तो हम लोग का विरोध चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि पुलिस अचानक अंदर घुस जाती है और बच्चे इधर अफरा तफरी में भागने लगते हैं और बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है। और वहाँ के जो जितने भी बच्चे हैं सब अपने अपने हॉस्टलों तक भागते हैं अपने को बचाने के लिए। और जगह जगह बगैर वजह के जो आंसू गैस हैं उसको छोड़ा जाता है, जिसका डेट एक्सपायर हो चुका है उन सब गैस को छोड़ा जाता है। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं एक पोएम के ज़रिए, जो हबीब जालिब की पोएम है, जो नज़्म है, उसके ज़रिए मैं हिंदुस्तान के अवाम की दर्द को आप तक पहुँचाना चाहूँगा। ठीक है, मैं उस पोएम को पेश कर रहा हूँ। दीप जिसके महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी खायफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों।
तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसके महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलिहत के पले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया। जो हमारे यहाँ सर हैं गुलाम गौस सर, ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। एक तो पढ़ाई में भी, एकेडमिक में भी मेहनत कर रहे हैं, और प्लस जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इनका मेहनत जारी है। तो आप इनका साथ दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, इनके चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये और अच्छे से अपना काम करते रहे और आप तक मैसेज पहुंचाते रहे। धन्यवाद।